जय हिंद। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न 2 का ही ये दूसरा है अपने को। ओके, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। हमें इसमें ये भी ज्ञात करना है दोनों संख्याएं बराबर हैं कि नहीं, ठीक है, और हमें एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हल करते हैं। देखो बढ़िया बाकायदा पहले सॉल्व लिखना, फिर उसके बाद ये उतारना। ये 510 और 92 ये लिख दिए। इसको अपन तोड़ देते हैं। कैसे? देखो हमें याद करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 510 और ये 92, इनको 510 को गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये किससे जाएगा, क्योंकि देखो 0 है तो ये 2 से भी जा सकता है, ओके, और 5 से भी जा सकता है। तो अपन 2 से इसको भाग दे दो। ये 2 से कितने बार कटेगा? 2 × 2 2 दूनी 4, 2 बार, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। तो 1 इसको दे दिए तो कितना हो गया? ये 11 हो गया। तो ये 2 पंचे 10, 5 बार, बचा कितना? 1। तो 1 इसमें दे दिया तो कितना हो गया? ये भी 10 हो गया। तो फिर इसे क्या 10, तो ये 2 से ये 5 बार कटेगा, 2 पंचे ये 10 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप 3 से काट सकते हो। देखो 3 से काटने का मैं कैसे डिवाइड हो जाएगा वो मैंने पहले बताया था, इसके प्रश्न 1 में बताया था, ठीक है। तो इसे कैसे कर सकते हो 3 से? देखो इनको जोड़ के देख लो, 5 5 ये 10 हो गए और ये 2 12 हो गए। तो ये आसानी से 3 के पहाड़े में 12 आता है तो ये कट जाएगा। ये 3 से इन दोनों में डिवाइड करो। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो 3 को 3, ये 3 8 24 होता है, ठीक है। ये 8 बन गया, बचा कितना? 1। तो 1 इसको उधार दिए तो ये कितना हो गया? 15 हो गए। ये 3 5 15, ये 5 बन गया, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखो 85 के ये किससे कटेगा? 85 देखो अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 से कटेगा। ये 5 से कैसे कटेगा? ये 17 5 85, या फिर 5 का 5 एक बार, फिर 5 से ये 5 कम ये 5, फिर घटा दो। 8 में से 5 गए तो ये 3 और ये उधार दिए ये 5, फिर 50 7 35, इस प्रकार से, ओके 35। तो ये 17 बार, इस प्रकार से 17 बार। फिर 17 किससे? डायरेक्ट 17 से ही जाएगा। ये 17 कम ये 17 हो गया, ओके। फिर इनको आप यहाँ लिख सकते हो कैसे? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ये लिख लिए। फिर इसमें कोई रिपीट है क्या? नहीं है, तो आप ऐसे रहने दो, ओके। फिर उसके बाद 92 को तोड़ सकते हो, इस प्रकार से गुणनखंड करना है आपको। इसके पीछे के इकाई अंक 2 है तो आप 2 से आसानी से कट जाएगा। 2 से अगर भाग दोगे तो ये कितने बार? देखो 2 चौके ये 8, अगर 2 चौके 8 मतलब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 8 हो गया। अगर 5 बार पढ़ते तो 10 हो जाता है, तो आप 40 बार पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया 2 चौके 8, बचा 1, तो ये कितना हो गया? 12, 2 छम ये 12, ठीक है, ये 12 हो गया। ये 46 बार कटा, 2 से 46 बार। फिर और 2 से दे सकते हो, 2 से 2, ये 46 का आधा ऐसे भी लिख सकते हो, आधा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 23, इस प्रकार से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इस प्रकार से। फिर 23 किससे डिवाइड होगा, मतलब भाग जाएगा। 23 किससे कटेगा? तो ये 23 से कटेगा, 23 से कम 23, ओके। फिर आप इनको उठा के यहाँ लिख लो, 2 गुणित 2 गुणित ये 23, ओके। फिर आप
और एक स्टेप आगे बढ़ा दूँ, ये आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो, तो आप इसको आप 2 की पावर ये 2 लिख सकते हो, ठीक है, गुणित ये 23 हो गया, इतना हो गया। फिर आगे हमें क्या करना है, देखो युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप लिख सकते हो, इसलिए 510 10 और 92 का एचसीएफ ओके। देखो इनमें कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, तो एक 2 है और इसमें भी एक 2, तो इसमें से अपने को जो कॉमन रहती है उसे निकाल दिया जाता है। कैसे, देखो इस प्रकार से ये 2, ठीक है। फिर इसमें कोई दिख रहा है क्या और नहीं है, इसमें भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा, इसका एचसीएफ क्या है 2 है, ओके। फिर आप एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम इसमें क्या करना है हमें, देखो 2, तो इसमें क्या अधिकतम घात क्या है 2, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 की पावर ये 2। फिर आगे आप 2 को ये सोचोगे तो है ही नहीं 2, ठीक। फिर क्या है 3 गुणित ये 3 लिख सकते हो, गुणित ये 5 गुणित ये 17, फिर इसमें सिर्फ 23 ये 23, ठीक है बच्चों, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक में अधिक से अधिक घातों को लिया जाता है और एचसीएफ में कम से कम घातों को लिया जाता है। फिर आगे इनका आपस में गुणा कर लो, कैसे, ये हो जाएगा ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये 4 है, 2 की पावर 2 इससे क्या बोल सकते हो ये 4, ठीक है। 4 का अगर इस देखो ये 4 गुणित 3 गुणित ये 5 गुणित ये 17 गुणित ये 23, ओके। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 का अगर इसमें गुणा करोगे तो 20 का अगर 3 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ये 60 हो गया, 60, ठीक है। 60 का अगर इसमें गुणा करोगे कितना होगा, 17 छके 102, 17 का पढ़ा आता हूँ ये 17 छके, देखो 17 छके 102, लास्ट में 0 है उठा के लगा दो। फिर आगे 23 का गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। कैसे, देखो नहीं आता तो आप एक एक कर सकते हो, 3 का अगर 0 में गुणा करोगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर ये 3 दूनी 6 और ये 3 का अगर 0 में गुणा करें तो ये 0 आ जाएगा, फिर 3 का अगर 1 में गुणा करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार 2 का भी करना पड़ेगा, 0, फिर इसमें 2 दूनी 4 और इसका इसमें करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 2 एकम 2, फिर अगला स्टेप प्लस जोड़ दो, 0 6 4 3 2, ये आ गया 23 46 आ गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ उठा के रख सकते हो 23 46 0, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। फिर अगला स्टेप क्या करना है, देखो ये आ गया एलसीएम इतना निकल गया। फिर अपने को जांच भी करना है, जांच कैसे, 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, 2 संख्याएं क्या है, ये है 200, ये 510 और 92 है ना, तो ये लिख लो, ये 510 गुणित ये 92 और एचसीएफ कितना है, ये 2 लिख दिए। फिर एलसीएम 23 46 0, 23,460 इतना दिया। फिर अपन इन दोनों को आपस में गुणा कर देते और इनका आपस में गुणा कर देते। देखो इनका आपस में गुणा कर दो, 510 गुणित ये 92, ठीक है। 2 का इसमें गुणा कर दो इन पूरी संख्याओं में, 2 का अगर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करोगे तो ये 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, ये 10 हो गया। फिर 9 का गुणा कर दो ये पूरी संख्या में, 9 का अगर 0 में करें तो ये 0 आ जाएगा, फिर 9 का 1 में गुणा करूँगा तो ये 9 आ जाएगा।
फिर ये 9 5 45, 9 5 45, फिर प्लस कर दो 0, ये 2 और ये 9, 5 और 1 6 और ये 4, इतना आ गया। तो आप उठा के यहाँ रख सकते हो 46 92 0। फिर उसी प्रकार से 2 का गुना इसमें कर दो। ठीक है बच्चों, कैसे? अगर ये वाला आंसर आ गया तो ये सत्य है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक, देखो 50 का कितना होता है? अगर डबल करोगे तो ये 100 होता है, 100 है ना। उसी प्रकार से 23 दूनी 46, 23 दूनी कितना होता है? 23 दूनी 46। इसी प्रकार 45 दूनी 90 होते हैं, तो अपन डबल कर देते हैं इनका, तो ये आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर चाहो तो आप ऐसा गुना करके देख लेना। ठीक, या फिर आप दूसरा तरीका है कि इनका डबल कर दो, जो भी संख्या उनका डबल कर दो। 23 का डबल कितना होगा? 46 हो जाएगा, और 46 का डबल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 92, मतलब 92 हो जाएगा, और ये 0 का 0, तो ये इतना आसान है क्या? फिर आप देख सकते हो, हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, यह सत्यापित। ठीक है बच्चों, आप यहाँ से बाकायदा इस प्रकार से उतारना, फिर उसके बाद ये। ओके, ये ठीक है। और बाकी अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेक करें। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। जय हिंद।